हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। ये हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का लेक्चर सीरीज़ में पार्ट 3 का वीडियो है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का कुछ बेसिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स वीडियो। चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे। ये हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का जो ब्लॉक डायग्राम है फ्रेंड्स, इसमें इसमें आपको वेरियस पार्ट्स अगर देखेगा तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में सबसे पहले इसका जो इनपुट थ्री फेज इनपुट टर्मिनल है हमारा, ये हमारा रेक्टिफायर का ब्लॉक है फ्रेंड्स हमारा। इसमें आपको इनपुट थ्री फेज एसी सप्लाई से हमको डीसी बस बनते हैं, डीसी सप्लाई बनते हैं। इसके बाद ये हमारा डीसी बस है फ्रेंड्स। डीसी बस में आपको एक फिल्टर इंडक्टर और इसका जो डीसी बस फिल्टर कैपेसिटर रहते हैं, ये हमको डीसी को हमको स्मूथनिंग करने के लिए फिल्टर है और इसको स्मूथनिंग करने के लिए। इसकी बाद है फ्रेंड्स हमारा इन्वर्टर रहता है फ्रेंड्स। ये इन्वर्टर हमारा डीसी बस से जो हमारा डीसी बन रहा था उस डीसी से हम लोग को एसी में कन्वर्ट करने के लिए फिल्टर ये हम रहते हैं। इसके बाद हमारा इन्वर्टर का आउटपुट में डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन है, इसमें आपको आउटपुट में यहाँ आपको फ़िल्टर रह सकते हैं या नहीं है। तो अगर आपका जो वीएफडी और मोटर के बीच में अगर जो केबल डिस्टेंस है अगर वो 10 मीटर से ऊपर है, तब आपको यहाँ आपको साइन फिल्टर का रिक्वायरमेंट आएगा फ्रेंड्स। वो हम आगे इन डिटेल आपको नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ वीडियोस में हम लोग इन डिटेल समझ लेंगे इसका क्या रिक्वायरमेंट है। सो ये हमारा मोटर है और ये मोटर हमको गियर बॉक्स का थ्रू जो हमारा जो मोटर का इसका जो एप्लीकेशन है, इसका पंप या इसका जो फैन है जो भी उसमें आपको कनेक्ट हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा पार्ट्स है। यहाँ आपको देखिएगा तो फ्रेंड्स सबसे इनपुट सेक्शन में अगर यहाँ आप देखिएगा तो हमारा इनपुट में 100% इनपुट दे रहे हैं आप। अब अगर 100% इनपुट दे रहे हैं तो इसका जो इनपुट सप्लाई पावर है पी इन इक्वल टू √3 इंटू इसका सप्लाई का इनपुट करेंट वोल्टेज इंटू इसका सप्लाई का करंट इंटू इसका पावर फैक्टर है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसमें देखेगा तो हमारा सप्लाई का वोल्टेज इज कांस्टेंट फ्रेंड्स, है ना। सप्लाई का वोल्टेज कांस्टेंट है। सो डिपेंड्स ऑन इसका जो लोड है, इसका जो लोड का बेसिस में हमारा क्या होता है, हमारा वोल्टेज कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन इसका जो पावर है इसका जो लोड का बेसिस में इसका जो मोटर का पावर चेंज होते हैं, तो उसका प्रोपोर्शनली इसका करंट भी चेंज होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो यहाँ आपको वोल्टेज इज मेंटेन्ड कांस्टेंट बट करंट इज प्रोपोर्शनल टू जो हमारा मोटर का लोड का बेसिस में चेंज होते हैं। और ये हमारा वीएफडी इसमें हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो रेक्टिफायर यूनिट है इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स पीएफसी बोलते हैं बहुत बार। इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर करेक्शन रेक्टिफायर है, पीएफसी रेक्टिफायर बोलते हैं। सो दैट अगर इसको पीएफसी रेक्टिफायर आप यूज़ नहीं किया तब आपको क्या होता है, इसका पावर फैक्टर बहुत ही पुअर मेंटेन हो सकते हैं यहाँ। अगर आपको पॉइंट अगर आप यहाँ मोस्ट ऑफ द वीएफडीज में यहाँ आपको पावर फैक्टर करेक्शन रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। वो क्या होता है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स, इसके बारे में एक अलग वीडियो बना देंगे हम, ठीक है। सो पावर फैक्टर करेक्शन रेक्टिफायर में इसका जो पावर फैक्टर है वो 0.95 का अबोव या 0.95 का आसपास इसको मेंटेन करते हैं फ्रेंड्स, पावर फैक्टर करेक्शन रेक्टिफायर, ठीक है। सो इसका सप्लाई वोल्टेज इज कांस्टेंट और इसमें जो मोटर का पावर का बेसिस में जो मोटर का लोड का बेसिस में इसका जो करंट चेंज होते हैं और पावर फैक्टर है ऑलमोस्ट बहुत अच्छा 0.9 पे और इससे ऊपर अच्छे वैल्यू को इसको मेंटेन करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और हमारा रेक्टिफायर में इसको जो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें जो भी हमारा लॉस होगा फ्रेंड्स, ये हमको 0.5% लॉस होगा। सो आपको यहाँ रेक्टिफायर का बाद आपको इनपुट मिलेगा। हमारे इनपुट में अगर आपको 100% दे रहा है तो रेक्टिफायर का बाद आपको 99.5% यहाँ आपको पहुँच जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ओनली 0.5% लॉस ही मिलेगा आपको रेक्टिफायर में। और इसमें आपको यहाँ जो आपको पावर अवेलेबल है वो आपको पावर इज इक्वल टू डीसी पावर है, हमारा सिंपल वोल्टेज इंटू करंट है। इसमें जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वीडीसी वोल्टेज बन रहे हैं और कैपेसिटर से जो हमारा आईडीसी करंट जो हमको इन्वर्टर का इनपुट में जो हमारा करंट जा रहा है आईडीसी डीसी करंट है, दैट इज सिंपली इज इक्वल टू हमारा डीसी पावर है फ्रेंड्स, ठीक है। सो हमारा ऑलमोस्ट इनपुट पावर का 99.5% पावर आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। ओनली 0.5% हमको रेक्टिफायर में या हमारा कन्वर्टर में हमारा लॉस होता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो आपको यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा इनकेस ये हमारा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर आपको दो प्रकार के इन्वर्टर हो सकते हैं। आपको आगे हमने
इसका नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम बता देंगे फ्रेंड्स। अगर ये वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है तो इसका वोल्टेज है कांस्टेंट मेंटेन होते हैं और इसका जो आईडीसी है करंट चेंज होते हैं। अगर इनकेस वो करंट सोर्स इन्वर्टर है तो इसका करंट कांस्टेंट रहता है और वोल्टेज है, इसका जो वोल्टेज है वो आपको वेरी करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अभी का वीडियो में हम फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग इसको वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर लिया था। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो डीसी बस का इसका वोल्टेज है वीडीसी है वो कांस्टेंट मेंटेन होते हैं और डिपेंड्स ऑन आपका मोटर का जो टॉर्क है इसका लोड का बेसिस में आपका जो आईडीसी करंट है, जो इन्वर्टर का इनपुट करंट है वो वेरी होते हैं फ्रेंड्स। वो इन्वर्टर का इनपुट करंट कैसे वेरी होते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू हमारा जो मोटर का पावर या नहीं है तो टॉर्क का प्रोपोर्शनली वो इसका जो आईडीसी करंट है वो चेंज होते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आप यहाँ देखिएगा तो फ्रेंड्स इन्वर्टर है हमारा, इन्वर्टर का काम है इसका जो डीसी वोल्टेज से आपको प्रोपोर्शनल एसी वोल्टेज बन रहे हैं और इन्वर्टर का आउटपुट में आप पावर देखिएगा तो फ्रेंड्स इन्वर्टर का पावर आउटपुट इज इक्वल टू √3 इंटू आपको इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज इंटू इसका जो इन्वर्टर से जो करंट जा रहा है आउटपुट करंट इंटू यहाँ का पावर फैक्टर है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेगा तो इसमें अब क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पावर देखेगा तो इसमें आपका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है हमारा हमारा जो इन्वर्टर का काम है फ्रेंड्स वी बाई एफ का रेशियो मेंटेन करके इसका मोटर को स्पीड और इसका जो ये आपको जो डिपेंड्स ऑन इस मोटर का एप्लीकेशन है, कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन है, वेरिएबल टॉर्क एप्लीकेशन है, नहीं तो कांस्टेंट पावर एप्लीकेशन है, कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन है, डिपेंड्स ऑन दैट इसको चेंज करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसको कैसे चेंज करते हैं, वो जो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का जो हमारा फ्रीक्वेंसी जो हमारा मोटर का स्पीड है उसकी प्रोपोर्शनल हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनली हमारा इसका जो वोल्टेज है वो चेंज होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो करंट है वो करंट इज प्रोपोर्शनल टू हमारा मोटर का टॉर्क है, जो मोटर में जो टॉर्क रिक्वायरमेंट जो है इसकी प्रोपोर्शनली हमारा करंट का चेंज होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो पावर फैक्टर है दैट विल बी सेम एज हमारा मोटर का पावर फैक्टर है। जैसा हमको पहले भी बताया था हमारा मोटर में आपको नो लोड में इसका मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा डोमिनेटेड है तो नो लोड में पावर फैक्टर मोटर का कम है। ऐसा फुल लोड में जैसे जैसे जाते हैं मोटर इसका पावर फैक्टर बहुत ही अच्छे मेंटेन होते हैं। सो इसका पावर फैक्टर इट इज़ प्रोपोर्शनल टू इसका पावर फैक्टर इज नथिंग बट मोटर का पावर फैक्टर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका आउटपुट का इन्वर्टर का आउटपुट में आपको मिलेगा √3 इंटू इसका इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज इंटू इन्वर्टर का आउटपुट करंट इंटू यहाँ का पावर फैक्टर है फ्रेंड्स। इसका जो वोल्टेज है वो आपको वो इसका फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनली चेंज होते हैं और इसका जो करंट है मोटर का टॉर्क का प्रोपोर्शनली चेंज होते हैं और इसका जो पावर फैक्टर इज मेंटेन्ड है मोटर का पावर फैक्टर जो है वही मेंटेन होते हैं फ्रेंड्स। और इसमें जो आपको आउटपुट आते हैं फ्रेंड्स आपको इसमें जो लॉसेस आपको 1.5% रहते हैं इन्वर्टर में। अगर आप देखिएगा तो ये दोनों मिला के आपको 2% लॉसेस है, जो आपको 99.5% यहाँ इनपुट आ रहे हैं उसको आप यहाँ क्या करते हैं आपको 98% होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको इन्वर्टर में आपको 98% आपको आउटपुट, अगर आपको जो इनपुट में आपको 100% है वो यहाँ आने तक आपको 98% बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो 98% ऑफ पावर है आपको मोटर में ये दे रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो आपको पूरा हमारा ड्राइव में हमारा वीएफडी में हमारा ओनली 2% लॉसेस है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले भी बोला था बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट है हमारा ड्राइव क्योंकि बहुत ही कम लॉसेस है इसमें, इसकी वजह से इसका एफिशिएंसी बहुत ही अच्छे है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हमारा जो मोटर का जो आउटपुट है हम लोग अगर मोटर का स्पीड हमारा जो ड्राइव का स्पीड अगर सेम है जो मोटर को जिसको ड्राइव करना है तब आपको डायरेक्टली कपल कर देते हैं। अगर इसका और उसका स्पीड या लोड का स्पीड अगर सेम नहीं है तब आप एक गियर बॉक्स का थ्रू कनेक्ट करते हैं मैंने अभी एक गियर बॉक्स का थ्रू कनेक्ट किया, समझ लेता हूँ फ्रेंड। तब आपको यहाँ आपको जो मोटर का इसका आउटपुट मैकेनिकल लॉसेस है, इसका बेरिंग फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस है वो सब आपको 4 to 15% हो सकते हैं फ्रेंड। और इसका जो गियर बॉक्स में यहाँ आपको लॉसेस है 1 to 5% हो सकते हैं। तो आपको यहाँ आप देखिएगा तो इसका मोटर में जो आपको मैकेनिकल आउटपुट पावर जा रहे हैं दैट इज मैकेनिकल आउटपुट पावर इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क के फ्रेंड्स, ठीक है।
तो ये आपको क्या डिराइव करते हैं हमारा, जो आपको प्रोसेस का जो फ्लूइड कितना आ रहा है, यानी ये तो प्रोसेस का इसका जो टॉर्क है, प्रोसेस में इसका जो लोड कितना है, उसकी प्रोपोर्शनली इसका जो पावर है वो चेंज होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वो पावर चेंज होने से आपको मोटर में इसका जो टॉर्क है, इसका पावर चेंज होते हैं। उसकी वजह से आपको जो इन्वर्टर का इसका वोल्टेज और इसका फ्रीक्वेंसी और इसका जो करंट और इसका जो पावर फैक्टर चेंज होते हैं, उसकी वजह से आपको डीसी बस में आपको आईडीसी, इसका जो करंट है, इन्वर्टर का इनपुट करंट चेंज होते हैं, उसकी प्रोपोर्शनली आपको इसका रेक्टिफायर का इनपुट में इसका जो करंट चेंज होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ का इफेक्ट है, जो मेन इफेक्ट है यहाँ का, आपको मोटर का यहाँ लोड में चेंज होने की वजह से, लोड क्यों चेंज हो रहे हैं, इसका जो प्रोसेस का वजह से लोड चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से जो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है यहाँ आपको इनपुट में आपको करंट वेरिएशन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको 100% इनपुट दे रहा है, तो आपको फाइनली आपको लोड में आपको 78 से लेकर 93% आप मेंटेन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप मिनिमम दे देगा तो यहाँ 2% है, यहाँ आपको आने के बाद आपको 6% है, आपको मिनिमम 1% है, तो आपको 7% लॉसेस है, तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी 93% आप मेंटेन कर सकते हैं। और आपको मिनिमम एफिशिएंसी में बात करेगा तो यहाँ तक आपको 0.5 प्लस 1.5 2% है, और यहाँ 15% 17% प्लस 5 है हमारा, क्या है रेफरेंस हमारा 22% है। तो आपको 22% लॉसेस है, तो आपको एफिशिएंसी 78%, ठीक है। तो आपका मिनिमम एफिशिएंसी 78% है, और इसका जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आप 93% है। सो आप इसमें आपको 78% से 93% का एफिशिएंसी इसमें आपको मिल ही जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा, आप इसमें इसमें एक और एप्लीकेशन है फ्रेंड्स हमारा वीएफडी का केस में, इसका जो करंट है, जैसे आप देखिएगा तो नॉर्मल कंडीशन पे अगर ये हमारा मोटर है, ये हमारा जो पहले मोटर हमने जो बोला था, इस मोटर को अगर आपको डायरेक्ट ऑन लेना, अगर वीएफडी का बिना आप डायरेक्टली सप्लाई दे देगा तो इसका जो करंट और इसका कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंड्स, करंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऐसे रहते हैं, ठीक है। इसमें देखा जाए तो स्टार्टिंग करंट है जनरली आपको हमको 8 टू 4 टाइम्स तक लेते हैं, जैसे हम यहाँ ले लेंगे तो आपको 7 टाइम्स करंट दे रहे हैं स्टार्टिंग करंट, और स्टार्टिंग करंट है, और इसका जो ड्यूरेशन तक और इसका जो स्पीड है, जो रेटेड स्पीड का आसपास पहुंचने तक आपको ये करंट आपको लेते ही रहते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंडस करंट है, बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए करते हैं, उसकी वजह से आपको सप्लाई में भी आपको डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, सप्लाई में भी इतना ज़्यादा इंडस करंट की वजह से आपको सप्लाई साइड आपको वोल्टेज का डिप हो सकते हैं, और ये हमको मोटर में भी आपको इतना ज़्यादा इंडस करंट की वजह से आपको इसका जो पावर फैक्टर भी पूर मेंटेन होते हैं, वो सब डिसएडवांटेजेस है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसी को ही आप स्टार डेल्टा स्टार्टर से कर रहे हैं तो इसको 1/3 ऑफ इसका होगा फ्रेंड्स, 1/3 ऑफ करंट होगा। अगर ये 6 टाइम्स ऑफ करंट है तो ये 2 टाइम्स होगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनली इसका 1/3 हो जाएगा करंट, और ये हमको ऐसे मेंटेन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन इनकेस आप वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, आपका फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का थ्रू आप कर रहे हैं, तो आपको सिंपली इसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी 0 टू 0 स्टार्ट होकर आपको धीरे 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 बढ़ाएगा फ्रेंड्स, तो ये इसमें आपको बिल्कुल इंडस करंट नहीं रहेगा। जैसे आपको इवन स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी आपको 2.5 या नहीं तो 3 टाइम्स ऑफ करंट तो दे ही रहा था इसका फुल लोड करंट, लेकिन इसमें आपको कभी भी इसका फुल लोड करंट है 100% करंट से इसका करंट ऊपर पहुंचता ही नहीं है फ्रेंड्स, नॉर्मल कंडीशन पे स्टार्टअप में, क्योंकि हम लोग बहुत ही स्मूथ स्टार्ट करा सकते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का थ्रू। तो ये एक इसका इनहेरेंट एडवांटेज है फ्रेंड, इसमें आपको प्रोपोर्शनली धीरे 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 आप इसको स्पीड बढ़ा के वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बढ़ा के, तो ये दोनों एप्लीकेशन में हमको इंडस करंट क्यों आ रहा है फ्रेंड, क्योंकि आपको सडनली इसमें वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं, जैसे डीओएल स्टार्टर में आप डायरेक्टली आपको वी वोल्टेज, आपको जो वोल्टेज वी आप इंजेक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से करंट 7 टाइम्स दे रहे हैं। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपको क्या कर रहा था, V/3 इंजेक्ट कर रहे हैं आप, इसकी वजह से करंट ये हो रहा था आपको, ये वी बाई एक्चुअली √3 कर रहा था, इसकी वजह से करंट I/3 हो गया है। और यहाँ देखेगा तो आपको वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी धीरे 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 जीरो से लेकर आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इसकी वजह से आपको करंट भी आपको धीरे 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 बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपको करंट को आप ऐसे लिमिट कर रहे हैं, आप कभी भी इसका 100% करंट से ऊपर पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो बहुत ही स्मूथ स्टार्टअप होगा फ्रेंड्स, ठीक है।
इसके बाद अगर आप देखिएगा तो फ्रेंड्स इसका वीएफडी में अगर ये हमारा कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन है, यहाँ आप देखिएगा तो इसका इनपुट साइड क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा इनपुट में आपको बताया था वीएफडी में इसका सप्लाई वोल्टेज इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसका सप्लाई वोल्टेज इज कांस्टेंट है, उसमें आपको कोई भी कंट्रोल नहीं है वीएफडी में। लेकिन इसका जो लोड चेंज होते हैं, जैसे इसका इसका लोड चेंज होता है तो इसका करंट और इसका जो इनपुट पावर है वो चेंज होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसका लोड जैसे ही चेंज हो जाते हैं, इसका करंट और इसका पावर इनपुट पावर चेंज होते हैं, इसका आउटपुट में देखिएगा तो फ्रेंड अगर ये कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन में बताया था, सॉरी फ्रेंड, अगर ये कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन है तो आपका करंट एक कांस्टेंट मेंटेन करेगा, सो दैट टॉर्क कांस्टेंट मेंटेन होगा। और इसका जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज इसका फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनल में क्या होता है, और वोल्टेज वीबीएफ मेंटेन करने के लिए, ये वीबीएफ मेंटेन करने के लिए वोल्टेज हमको वेरी होते हैं प्रोपोर्शनली, और इसका पावर भी वेरी होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पावर आपको इनडायरेक्टली पता चल रहा है तो U इंटू आई इज इक्वल टू पावर है, तो आपको जैसे U आपको प्रोपोर्शनली वेरी हो रहा है तो आपको पावर भी प्रोपोर्शनली वेरी होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन में आपको इनपुट साइड आपको वोल्टेज कांस्टेंट है, लेकिन इसका जो इनपुट करंट है प्रोपोर्शनली वेरी होते हैं, इसका जो इसका बेसिस में, इसका लोड के बेसिस में। लेकिन इसका जो पावर देखेगा तो इसका U इंटू आई है, यहाँ भी आपको पावर भी आपको करंट का प्रोपोर्शनली चेंज होते हैं। लेकिन इसका आउटपुट में टॉर्क कांस्टेंट है तो इसका करंट कांस्टेंट है। लेकिन इसका जो यू बी एफ है, इसका स्पीड का प्रोपोर्शनली इसका वोल्टेज चेंज होते हैं वी बी एफ मेंटेन करने के लिए। और जैसे U इंटू आई इसका पावर है, वो भी आपको U का प्रोपोर्शनल है, तो U जैसे चेंज होते हैं ऐसा पावर भी चेंज होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, आप नॉर्मली आप देखेगा तो फ्रेंड्स इसका वीएफडी में आपको टॉर्क फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंड्स, इसमें आप देखेगा तो इसमें आपको अप टू, नॉर्मली हमारा वीएफडी में हर जगह आपको अप टू हमारा रेटेड स्पीड है या रेटेड फ्रीक्वेंसी तक हम लोग क्या करते हैं, इसका जो रेटेड स्पीड तक हम लोग कांस्टेंट लोड एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, कांस्टेंट टॉर्क में यूज़ करते हैं। लेकिन इसका लोड जैसे ही इसका बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ इसका लोड, इसका फ्रीक्वेंसी का ऊपर अगर इसका जो रेटेड स्पीड का ऊपर इसका भी, इसका मोटर का स्पीड और ऊपर बढ़ाना है तो आपको इसका ऊपर आपको यहाँ तक आपको वी बी एफ कॉन्स्टेंट है, इसी वजह से फ्लक्स कॉन्स्टेंट है और टॉर्क कॉन्स्टेंट है। लेकिन जैसे ही आपको स्पीड का ऊपर इसका ऊपर पहुँचाना है तो वोल्टेज इसका ऊपर लेकर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए ओनली फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हैं। जैसे ओनली फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हैं तो वी बी एफ प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है, तो आपको फ्लक्स वीकन होते हैं, तो आपको टॉर्क भी वीकन होते हैं फ्रेंड्स। सो आपको आगे भी मैं बता दूंगा इस कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपको नॉर्मली 100% कंटिन्यूसली है तो आपको ये डिजाइन डिफरेंस, आपको इसका रेटेड स्पीड का ऊपर जाना है तो आपको टॉर्क ऐसा कम होता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन हर एक वीएफडी में इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आपको लोड टॉर्क है वो आपको कांस्टेंट ही नहीं हो सकते, कभी कभी आपको लोड टॉर्क ज़्यादा भी हो सकते हैं, सो आपको वीएफडी भी इसके लिए डिज़ाइंड होना चाहिए, ठीक है। सो हर एक वीएफडी में इसका जो मैक्सिमम लोड टॉर्क है या इसका जो पीक लोड टॉर्क है, ये हमारा कंटिन्यूसली 100% इस टॉर्क में आपको वीएफडी को वो आप इनफाइनेट टाइम तक आपको डेज मंथ्स ईयर्स तक आप कंटिन्यूसली चला सकते हैं विदाउट इंटरप्शन है। लेकिन ये आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जाएगा, लेकिन ये इसके लिए भी आपका वीएफडी है विथस्टैंड होना चाहिए। सो आपको वीएफडी में ये भी दिया जाता है फ्रेंड्स, आपको मैक्सिमम टॉर्क कितना तक इसको इस वीएफडी में लेकर जा सकते हैं। अगर इस वीएफडी में आपको देखेगा तो मैक्सिमम टॉर्क ये आपको ऐसा कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पीड का ऊपर अगर रेटेड स्पीड का ऊपर जाएगा तो आपको वो आपको मैक्सिमम टॉर्क भी, वो आपको पीक टॉर्क है वो भी आपको कम होगा फ्रेंड्स, सो दैट आपको इसके बाद आपको पावर कांस्टेंट मेंटेन करना है, ठीक है। तो आपको आगे मैं आपको बता दूंगा फ्रेंड्स, जैसे इसमें, ठीक है, इसमें आपको देखिएगा तो हर एक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर कैसे चेंज होते हैं हम देख लेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा तो फ्रेंड्स हमारा ये हमारा फ्लक्स है, ठीक है, और ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा स्पीड है फ्रेंड्स, ठीक है। जो एफ एन दिखा रहे हैं फ्रेंड्स ये हमारा रेटेड फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज है। सो इट करस्पॉन्ड्स टू हमारा रेटेड स्पीड है फ्रेंड्स, इस ये हमारा मोटर का रेटेड स्पीड है इस लाइन को, ठीक है। सो अप टू रेटेड स्पीड है हमको वी बाई एफ कॉन्स्टेंट मेंटेन करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो वी बाई एफ कॉन्स्टेंट मेंटेन करता है तो इसका जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कॉन्स्टेंट मेंटेन करते हैं फ्रेंड्स अप टू इसका रेटेड स्पीड, ठीक है। सो वी बाई एफ कॉन्स्टेंट मेंटेन करते हैं तो इसका जो फ्लक्स है कॉन्स्टेंट है,
सो वी बाई एफ है हमको जो फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनल, जैसे इसका फ्रीक्वेंसी, इसका स्पीड जैसे ही चेंज होते हैं, आपका इसका वोल्टेज भी इसका प्रोपोर्शनली आपको बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। सो अप टू रेटेड स्पीड तक आपको फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनली आपको वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जैसा आपको देख रहे हैं यहाँ, ठीक है। लेकिन जैसे इसका रेटेड फ्रीक्वेंसी आ गया, दैट करस्पॉन्ड्स टू इसका रेटेड वोल्टेज है फ्रेंड्स, ठीक है। जो रेटेड स्पीड है मतलब इसका जो रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे जो मोटर घूमेगा उस स्पीड को हम लोग रेटेड स्पीड बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो रेटेड स्पीड में आपको ऑलरेडी मोटर का वोल्टेज रेटेड आ गया है, लेकिन ये मोटर को इसका ऊपर आपको वीबीएफ कांस्टेंट मेंटेन करके चलाना है, तो आपको वोल्टेज का इसका जो रेटेड वोल्टेज से बढ़ाना पड़ेगा फ्रेंड्स, लेकिन दैट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि इसका जो इंसुलेशन कैपेसिटी है आपको रेटेड वोल्टेज तक की, इसका ऊपर आपको नहीं बढ़ाना है, इसको एडवाइजेबल नहीं है। इसीलिए आपको रेटेड स्पीड का बाद आपको जो रेटेड वोल्टेज का ऊपर इसको बढ़ाना ही नहीं है, तो इसका बाद भी आपको वोल्टेज को इतना ही मेंटेन करेंगे, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या करेंगे, इसका स्पीड को और बढ़ाएंगे, तो आपको क्या होगा, इसका जैसे इसका फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ा रहे हैं तो आपको वी बाई एफ क्या होगा फ्रेंड्स, आपको ओनली फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो वी बाई एफ है, वी बाई एफ आपका डिनोमिनेटर फ्री एफ है आपको इंक्रीज कर रहे हैं, तो वी बाई एफ क्या होगा फ्रेंड्स, डिक्रीज होगा। वी बाई एफ डिक्रीज हो गया तो आपका फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ है, सो आपको कम होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए इसको बोल रहा था आपको फील्ड वीकनिंग एरिया, इसमें आपको फील्ड कम होगा क्योंकि आप वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करके आप ओनली फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ओनली फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं या स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको क्या होगा, जो इसका फ्लक्स है वी बाई प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ है, वो आपको वोल्टेज कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो वी बाई एफ है इसको का वो क्या होगा, कम होगा, तो आपको इसका फ्लक्स से कम होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसका फ्लक्स जैसे कम हो गया तो ये हमको फील्ड वीकनिंग फील्ड एरिया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स आपको कांस्टेंट टॉर्क एरिया या हमारा कांस्टेंट पावर एरिया है फ्रेंड्स, वो आपको आगे भी पता चलेगा, ठीक है। सो अप टू रेटेड स्पीड तक आपको इसका फ्लक्स है कांस्टेंट है, और इसका जो वोल्टेज है प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी में आपको इंक्रीज होते हैं, और रेटेड स्पीड के बाद हमको वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करना है, क्योंकि रेटेड वोल्टेज से ऊपर हमको बढ़ा नहीं सकते हैं, और इसका जो फ्रीक्वेंसी को रेटेड स्पीड के बाद इसको बढ़ाना है तो प्रोपोर्शनली बढ़ाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद का पैरामीटर है, अगर आप टॉर्क देखेगा तो फ्रेंड्स टॉर्क क्या होता है हमारा, टॉर्क है अप टू रेटेड स्पीड है, आपको फ्लक्स कांस्टेंट है तो टॉर्क भी कांस्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, लेकिन जैसे ही इसका रेटेड स्पीड आ गया इसके बाद आप ओनली फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको फ्लक्स कम हो रहे हैं, जैसे मैं आपको यहाँ बताया था, इसका फ्लक्स कम हो रहा है तो ये हमारा फील्ड वीक हो गया था, जैसे फील्ड हो गया वीक हो गया तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जो टॉर्क है इसका जो कैपेसिटी है वो आपको मेंटेन नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स, तो आपको टॉर्क के ऑब्वियसली कम करना पड़ेगा, इसका बाद आपको स्पीड बढ़ाना है तो आपको टॉर्क को ऑब्वियसली कम करना है, अदरवाइज आपको इस मिशन को चला नहीं सकते, वो आपको मोटर का अनस्टेबल रीजन में चला जाएगा, ठीक है। आपको मोटर का स्टेबल रीजन में चलाना है तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसका स्पीड इसका टॉर्क को कम करना है। टॉर्क कैसे कम करेंगे, इस मोटर पे आपको लोड को आपको कम करना पड़ेगा, सच दैट इसका पावर कांस्टेंट मेंटेन होगा, ठीक है, क्योंकि इसका कंस्टेंट है आपको पावर कांस्टेंट मेंटेन करना है मोटर का, आपको इसका पावर से इसका जो रेटेड पावर है आपको रेटेड फ्री स्पीड इज करस्पॉन्ड्स टू रेटेड पावर ऑल्सो, अगर इसका रेटेड पावर का ऊपर भी इसको पावर को ऊपर पहुंचना नहीं है फ्रेंड्स, अदरवाइज आपको मोटर है वो ओवरलोड रीजन में चला जाएगा, वो भी नॉट एडवाइजेबल है, इसीलिए आपको यहाँ का बाद आपको पावर कांस्टेंट मेंटेन करना है, इसीलिए इस जोन को हम बोलते हैं फ्रेंड्स कांस्टेंट पावर है, ठीक है, कांस्टेंट पावर जोन है। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपको कांस्टेंट पावर मेंटेन कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका स्पीड इसका बाद भी इंक्रीज कर रहा है तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड इनटू टॉर्क है, अगर आपको स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो टॉर्क को ऑब्वियसली इसको कम करना पड़ेगा फ्रेंड्स, सो दैट आपको पावर इसका ऊपर में जाएगा नहीं है, आपको ओवरलोड नहीं होगा, तो पावर आपको कम होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ये हमारा इस रीजन में आपको पावर भी कांस्टेंट नहीं मेंटेन नहीं कर सकते, पावर भी आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो उसमें आपको टॉर्क और कम होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके बाद आप देखेगा तो मैक्सिमम टॉर्क है, मैं आपको पहले भी बताया था, मैक्सिमम टॉर्क भी टॉर्क जैसे ही है फ्रेंड्स, आपको
अप टू रेटेड स्पीड तक हमारा मैक्सिमम टॉर्क भी आपको कांस्टेंट है इसका जो मेंटेन कर सकते हैं। और इसके बाद आपको जैसे आपको फ्लक्स वीक हो गया, फ्लक्स कम हो गया तो मैक्सिमम टॉर्क भी कम हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो करंट देखेगा तो फ्रेंड्स, करंट क्या देखेगा, करंट देखेगा तो अप टू यहाँ तक, यहाँ रेटेड स्पीड तक आपको क्या है, इसका टॉर्क कांस्टेंट है। इसका टॉर्क कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली इसका करंट तो कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ेगा फ्रेंड्स यहाँ आपको। तो अप टू रेटेड स्पीड तक आपको इसका करंट कांस्टेंट है क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ रेटेड स्पीड का बाद इसका वोल्टेज कांस्टेंट है और इसका जो पावर कांस्टेंट मेंटेन करना है तो V इंटू आई इसको कांस्टेंट मेंटेन करना है। अगर आपको वोल्टेज कांस्टेंट है तो आपको पावर भी कांस्टेंट मेंटेन करना है। तो यहाँ से यहाँ तक भी आपको पावर कांस्टेंट है, इसीलिए V इंटू आई कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए आपका करंट भी यहाँ कांस्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आपको इसका बाद भी आपको चला गया है तो आपको क्या होगा, आपको पावर प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है तो आपको ये करंट भी आपको ड्रॉप होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं। इसके बाद आप देखिएगा तो फ्रेंड्स पीडब्ल्यूएम कन्वर्टर में एक और एडवांटेज है, इसका पावर फैक्टर है फ्रेंड्स। ये पावर फैक्टर का अगर आप देखिएगा तो फ्रेंड्स ये हमारा नॉर्मल अगर हमारा मोटर में डायरेक्ट डीओएल में चलाएगा तो आपको ये हमारा इसका जो रिएक्ट इसका पावर फैक्टर है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसका जो रिएक्टिव पावर भी अगर आप देखिएगा तो इसका प्रोपोर्शनल इसका अगर करस्पॉन्डिंग मेगावाट पे अगर 50 मेगावाट में आपको इसका पावर फैक्टर होगा अराउंड 0.65 या 0.6 का पास होगा। जैसे जैसे इसका लोड बढ़ाओगे आप, इसका जो मेगावाट बढ़ाओगे तो इसका पावर फैक्टर 0.9 तक जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन आपको जहाँ आपको वीएफडी यूज़ करते हैं उसमें आपको पावर फैक्टर करेक्शन रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, वहाँ आप देखिएगा तो इसका पावर फैक्टर है आपको इनिशियली कम लोड पे भी आपका पावर फैक्टर है 0.9 का ऊपर मेंटेन कर रहे हैं। और इसका जैसे जैसे फुल लोड में लेकर जाओगे तो इसका पावर फैक्टर है एकदम 0.95 0.98 तक आप इसको लेकर जा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका पीडब्ल्यूएम कन्वर्टर में आपको पावर फैक्टर बहुत अच्छे मेंटेन कर सकते हैं आपको। इसकी पावर फैक्टर मेंटेन अच्छे मेंटेन करेगा तो इसका जो रिएक्टिव पावर सेविंग है, जैसे आपको पहले इतना ज़्यादा रिएक्टिव पावर आपको चाहिए वो रिएक्टिव पावर का ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको यहाँ इस साइड आपको 0.6 पावर फैक्टर मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए रिएक्टिव पावर। लेकिन आपको यहाँ स्टार्टिंग में भी आपको कम लोड में भी आपको अगर 0.94 0.95 आप मेंटेन कर रहे हैं तो पावर रिएक्टिव पावर बहुत ही कम हो गया फ्रेंड्स यहाँ, ठीक है। ये भी एक एडवांटेज है हमारा पावर फैक्टर इसका पीडब्ल्यूएम कन्वर्टर का वजह से। अगर इसमें दूसरे एडवांटेज है फ्रेंड्स इसका एनर्जी और लॉसेस में आपको पहले भी बताया था, ये हमारा बहुत ही एफिशिएंट है क्योंकि इसका वीएफडी में इसका जो कन्वर्टर लॉसेस है बहुत ही कम है। पहले वीडियो में भी मैं आपको पहले मैं बताया था 2% लॉसेस ही है बस आपको। तो इसका अगर कोई फैन लगा के आपको कूलिंग फैन लगा के अगर इसको कंटिन्यूसली निकाल रहा है तो आपको बहुत ही एफिशिएंटली ये निकाल सकते हैं। वो 2% जो हमारा थर्मल लॉसेस है वो बहुत ही कम है। उसको आप कंटिन्यूसली फैन लगा के इसको निकाल सकते हैं और उसको आपको रेटेड पे आप चला सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो बहुत ही एफिशिएंट है ये हमारा। तो इसका मैकेनिकल लॉसेस अगर हमको मैकेनिकल लॉसेस भी कम होगा क्योंकि अगर आप इसका टॉर्क है, टॉर्क भी आप इसका ऊपर आप जहाँ लेकर नहीं जा रहे हैं और इसका करंट है मोटर का करंट भी आप इसका जो लिमिट से आप लेकर नहीं जा रहे हैं और इसका वोल्टेज को भी लेकर नहीं जा रहे हैं। और सारे पैरामीटर्स आप लोग लिमिट से इसका जो वीएफडी का अंदर लिमिट कर दिया और इसका ऊपर इसको कभी भी पहुंचने नहीं दे रहे हैं। तो इसका मोटर को एकदम ये सिक्योरिटी जैसे है फ्रेंड्स, ये कभी भी मोटर को कोई भी पैरामीटर को आपको वाइब्रेशन नहीं करेगा। तो मोटर एकदम ठंडा कूल चलेगा मोटर को और इसका जो मोटर का लाइफ भी बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। मोटर और इसके द्वारा इसका इसका जो आउटपुट में जो पंप है उसका भी लाइफ बढ़ेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा एफिशिएंसी देखेगा तो फ्रेंड्स इसका एफिशिएंसी आप देख लीजिए फ्रेंड्स, दो टाइप का ये हमारा कांस्टेंट टार्क में कन्वर्टर वाला है और वेरिएबल टार्क में कन्वर्टर वाला है। सबसे पहले आप ओनली कन्वर्टर का देख लीजिए फ्रेंड्स। अगर आप कन्वर्टर का देखेगा तो सबसे पहले हमारा कांस्टेंट टॉर्क का कन्वर्टर फ्रेंड्स, कांस्टेंट टॉर्क का कन्वर्टर आप देखिएगा तो ये हमारा रेड वाला है, ठीक है। इसका एफिशिएंसी आप देखिएगा तो बहुत ही अच्छे है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और अगर आपको
इवन आप वेरिएबल टॉर्क वाले में भी अगर आपको कन्वर्टर वाला देखेगा तो कन्वर्टर का एफिशिएंसी तो हमेशा अच्छी है फ्रेंड्स। आपको 90% के ऊपर इसका एफिशिएंसी तो मिल ही रहा था, 90%। और इसका जो पावर फैक्टर भी बहुत ही अच्छे मेंटेन होते हैं कन्वर्टर का, नो डाउट। लेकिन आपको कन्वर्टर का मोटर का साथ अगर आप देखोगे तो कन्वर्टर का अगर मोटर मोटर का साथ आप देखोगे तो फ्रेंड्स क्या होगा आपका, इसका एफिशिएंसी देखेगा तो जैसे यहाँ आपको कन्वर्टर का मोटर का साथ देखेगा तो ये आपका एफिशिएंसी ऐसे रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे आपको मोटर का स्पीड जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं, इसका एफिशिएंसी भी बहुत ही अच्छे इंप्रूव होगा फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। और ऐसे ही इसका वेरिएबल टॉर्क का एप्लीकेशन में भी इसका एफिशिएंसी है, जैसे जैसे इसका स्पीड है फुल लोड तक लेकर जाता है तो इसका एफिशिएंसी बहुत अच्छे है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब यहाँ आपको लॉसेस बहुत कम है, इसकी वजह से एफिशिएंसी भी बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स इस वीएफडी वाले में, कन्वर्टर टाइप वाले में, ठीक है। और नेक्स्ट एडवांटेज है फ्रेंड्स हमारा वीएफडी में, आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग करा सकते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है फ्रेंड्स, कभी भी आपको नॉर्मली आपको क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर वीएफडी नहीं है, वीएफडी नहीं है तो अगर आपको इस मोटर को बंद करना है, बंद करने के बाद इस मोटर को आपको स्पीड कंप्लीटली जीरो करना है फ्रेंड्स। लाइक आपको जो ट्रेन है, लोकोमोटिव एप्लीकेशन से, लोकोमोटिव एप्लीकेशन में आपको इमरजेंसी में इसको ब्रेक करना है, ब्रेक करना है तो इसका जो जितना भी हमारा मैकेनिकल एनर्जी इसके अंदर है, इसका सप्लाई का तो हम काट देंगे, लेकिन सप्लाई काटने के बाद मोटर तो तुरंत स्पीड जीरो नहीं होगा फ्रेंड्स। इसको जीरो स्पीड करने के लिए आपको इस पे ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। ब्रेक अप्लाई करना है तो ब्रेक क्या करते हैं, ब्रेक इज नथिंग बट इसका जितना भी मैकेनिकल एनर्जी है इसको डिसिपेट करना है हीट का थ्रू। इसका हीट का थ्रू डिसिपेट करने से, इसको रब करके, इसका हीट का थ्रू डिसिपेट करके इस मैकेनिकल एनर्जी को वो आपको नलिफाई कर रहे हैं फ्रेंड्स मैकेनिकल इसमें, ठीक है। वो आपको ये पावर जितना भी हमारा पावर है वो सब आपको वेस्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में सिंपली हमारा इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर कन्वर्टर जैसे बिहेव हो जाएगा। अब क्या होगा, हमारा जो हमारा मोटर है जनरेटर जैसे बिहेव करेगा फ्रेंड्स, और हमारा मोटर का जितना भी हमारा एनर्जी है वो सब हमको सप्लाई को फीड कर देगा फ्रेंड्स, सप्लाई को बैक सप्लाई दे देगा। सो दैट ये एक जनरेटर जैसे फीड करेगा, और इसमें जितना भी हमारा, फॉर एग्जांपल ये हमारा 2 मेगावाट का मोटर है फ्रेंड्स, 2 मेगावाट का मोटर है, फुल लोड पे 2 मेगावाट पे चल रहे हैं, और उसी में ही आपको इसको इमरजेंसी में बंद करना पड़ा और ब्रेक को अप्लाई करना पड़ा है तो उसको ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग का, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में इसका जितना भी एनर्जी है वो 2 मेगावाट है, आपको इसको सोर्स को देकर, और इसमें जो लोड है अगर इसमें वो उस लोड को आपको सप्लाई करके इसका जो एनर्जी है उसको कंज्यूम कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में आपको इसका जो इन्वर्टर का ऑपरेशन उल्टा हो जाएगा फ्रेंड्स। ये इन्वर्टर का ऑपरेशन क्या होगा हमारा, ये इन्वर्टर है, इसका जो इन्वर्टर है आपका, इसका मोटर का एसी सप्लाई से आपको डीसी कन्वर्ट करेगा, और ये हमारा रेक्टिफायर आपको डीसी से आपको एसी सप्लाई करेगा। इस एसी को आपको क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को थोड़ा कांस्टेंट मेंटेन करके इसका करंट को चेंज कर देगा, इसकी मैकेनिकल एनर्जी का प्रोपोर्शनली इसका करंट को चेंज करके और लोड को सप्लाई करके इसका एनर्जी को वो खत्म कर देगा फ्रेंड्स। और जैसे इसका एनर्जी खत्म हो गया था इसका स्पीड कम हो जाएगा और जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का में हमारा मोटर को जनरेटर जैसा इसको बना के और इसका मैकेनिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करके हमको लोड में, जिसमें हमारा ऑलरेडी हमारा पावर सिस्टम में बहुत सारे लोड्स है, ये जनरेटर जैसे बिहेव करके इसका जो मैकेनिकल एनर्जी है हमारा सिस्टम में बाकी सिस्टम को लोड में फीड कर देगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है, इसमें आपको कोई भी लॉस नहीं है, इसमें भी मैकेनिकल लॉस भी नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा दूसरा टाइप है फ्रेंड्स जहाँ आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं दे सकते। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में फ्रेंड्स जब आप दे रहे हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये जनरेटर जैसे बिहेव कर रहे हैं तो तब यहाँ आपको लेने के लिए लोड भी होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसमें आपको लोड नहीं है, या ये फॉर एग्जांपल ये स्टैंड बाई मोटर है, सिंगल मोटर है इसका सिस्टम में है, तो आप इसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग में एक और ये है फ्रेंड्स, आपको जो इन्वर्टर और इसका जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर में भी आपको क्या करना है, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, सारे के सारे थायरिस्टर लेना पड़ेगा, और उसी में ही आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे वीएफडीज में आपको कॉस्ट कम करने के लिए आपका रेक्टिफायर है सिंपली अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर दे देते हैं, और सिर्फ इन्वर्टर का थ्रू ये कंट्रोल होते हैं, क्योंकि वीएफडी में आपको रेक्टिफायर में कुछ भी कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। वीएफडी में
पूरा की पूरा कंट्रोल है इन्वर्टर में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कॉस्ट कम करने के लिए बहुत जगह जहाँ आपको उतना रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ आपको क्या करते हैं, सिंपली ऐसा हमारा डीसी चॉपर का थ्रू हम लोग, ब्रेकिंग रजिस्टर का थ्रू हम लोग इसका जो ब्रेकिंग करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हमारा इस इन्वर्टर को, ये हमारा सिंपल हमारा डायोड ब्रिज रेक्टिफायर है, इसमें अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। इस केस में हमारा क्या करते हैं, जो मोटर को बंद करना है तो ये हमारा क्या करते हैं, रेक्टिफायर, ये हमारा रेक्टिफायर तो बंद हो जाएगा, लेकिन हमारा जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर क्या करते हैं, सिंपली इस मोटर को, ये इन्वर्टर है कन्वर्टर जैसे बिहेव हो जाएगा। मोटर का जितना भी एनर्जी है वो क्या करते हैं, इसमें दे देते हैं, और इसमें आपको जो चॉपर का थ्रू इसका जो रेसिस्टर में आपको डिसिपेट कर देते हैं, ब्रेकिंग रेसिस्टर में। ठीक है, तो ब्रेकिंग रेसिस्टर में डिसिपेट करके आप इस मोटर का जितना भी एनर्जी है वो इसमें रेसिस्टर का थ्रू आपको डिसिपेट करके मोटर का स्पीड को कम कर देते हैं, जीरो कर देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा ब्रेकिंग रेसिस्टर का मेथड है। ठीक है, इसकी बात है फ्रेंड्स, हमको वीएफडी में ये सारे एडवांटेजेस बताए फ्रेंड्स। ये एक डिसएडवांटेज है, अगर इसको प्रॉपरली आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो वीएफडी का वजह से आपको क्या है फ्रेंड्स, सिस्टम में आपको हार्मोनिक्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वीएफडी एक नॉन लीनियर डिवाइस है, इसमें आपको डायोड और थायरिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, आपको सडनली वोल्टेज वेवफॉर्म को आपको चेंज कर रहे हैं पीडब्ल्यूएम वेवफॉर्म में। तो आपको जो इनपुट वोल्टेज का जो पहले, अगर वीएफडी नहीं है लीनियर लोड से, आपको उस केस में आपको इनपुट वेवफॉर्म में एकदम साइनसॉइडल है, लेकिन वीएफडी जैसा नॉन लीनियर लोड का आप यूज़ करेगा तो इनपुट में आपको साइनसॉइडल का इसका डिस्टर्बेंस हो जाएगा फ्रेंड्स, वो वेवफॉर्म नहीं रहेगा, तो आपको हार्मोनिक्स रह जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे मेजर हार्मोनिक इसमें फिफ्थ हार्मोनिक है, उसको आपको अवॉइड करना है तो आपको फ़िल्टर इंडक्टर्स और फ़िल्टर कैपेसिटर्स को यूज़ करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो बहुत सारे वेंडर से कॉस्ट कम करने के लिए आपको, या अगर आपको प्रॉपरली आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपको इसका टीएचडी है बहुत ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसीलिए इसको करंट हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन, इसका करंट का टीएचडी और वोल्टेज का टीएचडी दोनों मेंटेन करना है वीएफडी का इनपुट में, या इसको कॉमन पॉइंट कपलिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। और इसका कॉमन पॉइंट कपलिंग पे आपको इसका वोल्टेज और इसका करंट का हार्मोनिक टीएचडी आपको, इसका जो लिमिट है इसको एज पर IEEE 512 का स्टैंडर्ड के हिसाब से, या नहीं तो आईईसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको मेंटेन करना है। ऐसा आप मेंशन करेगा तो इसका बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसा आप देखेगा तो ये हमारा ए फ्रेंड्स बहुत हेवी फिल्टर्स है, बहुत हेवी चोक है, तब आपको इसका टीएचडी है करंट हार्मोनिक से आपको कितना मेंटेन होगा, 40% मेंटेन होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इनकेस आपको मीडियम या स्मॉल बीएनसी विथ स्मॉल चोक आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये आपको 65 या 70 तक इसका टीएचडी रह सकते हैं, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन करंट। ठीक है, अगर आप कोई भी चोक नहीं ले रहे हैं, ठीक है, कुछ भी फिल्टर का चोक नहीं ले रहे हैं तो आपको हार्मोनिक डिस्टॉर्शन करंट का 120% तक रह सकते हैं फ्रेंड्स, 120% का ऊपर रह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ये फ़िल्टर चोक का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको अलग-अलग मैन्युफैक्चरर अलग-अलग देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन ये आपका साइड देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपको करंट हार्मोनिक्स को आपको लिमिट नहीं करोगे तो ये फाइनली आपको वोल्टेज को डिस्टर्ब करेगा, और आपको क्यूमुलेटिव इफेक्ट है फ्रेंड्स, आपको सिस्टम में जितना भी है वो सबका आपको, अगर एक बार आपको वोल्टेज में डिस्टर्ब हो गया, वोल्टेज का साइनसोइडल नेचर डिस्टर्ब हो गया, तो अगर वोल्टेज में कॉमन पॉइंट कपलिंग पे आपको वोल्टेज का साइनसोइडल वेवफॉर्म डिस्टर्ब हो गया, इसका टीएचडी डिस्टर्ब हो गया है, तो जितना भी हमारा लोड्स है वो सबको ये हमको फीड करेगा, इसकी वजह से हार्मोनिक्स की वजह से हमको लॉसेस बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा एसी वीएफडी का बेसिक से फ्रेंड्स हमारा साथ आगे बनाते रहिए, और मोर इंटरेस्टिंग और मोर डिटेल हम लोग वीएफडी के बारे में समझ लेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।